नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं योजनाओं की। आज हम योजना नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका संबंध राजस्थान से है। तो चलिए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले हमारे जो योजनाओं के सवाल बनते हैं वो किस फॉर्मेट में बनते हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। आप पिछले प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में सारे सवाल मिलेंगे और आगामी जितने भी एग्जाम्स आएंगे उनमें भी इसी फॉर्मेट में आपको सवाल मिलने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आज का हमारा योजना नंबर 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें इसका नाम क्या है योजना का। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखो, नाम से ही प्रतीत हो रहा है क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित ये योजना है और स्वास्थ्य में इस योजना के अंतर्गत बीमा किया जाता है। सबसे पहली चीज़, इस योजना के कुछ मुख्य पॉइंट्स, मुख्य चीज़ें हैं जहाँ से सवाल बनने वाले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इस योजना का पंजीकरण जो प्रारंभ होता है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 23 अप्रैल 2021 तक पंजीकरण किया जाता है। हालांकि मैं आपको यहाँ बता दूं, पंजीकरण की जो डेट है उसको आगे बढ़ाया जाता है और वर्तमान में भी ये निरंतर चालू है। ठीक है, लेकिन हमें प्रारंभ में, हमसे जब एग्जामिनर पूछेगा कि प्रारंभ में पंजीकरण प्रारंभ किया गया था, आपसे पहला ही सवाल पूछेगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण प्रारंभ किस तिथि से किया गया, तो आपको याद रखना 1 अप्रैल 2021 से किया गया। या पंजीकरण कब से कब तक चला, तो आपको याद रखना 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक चला। ठीक है, आगे हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 1 से 10 अप्रैल 2021 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भी विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। याद रखिए, आपसे एग्जामिनर ये सवाल जरूर एग्जाम में पूछेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भी विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया था 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। एक सवाल तो हो गया ये। इसी को उल्टा पूछ सकता है वो कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2021 तक विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक खंड स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर। तो वहाँ आपको ऐसी कंडीशन में याद रखना है कि प्रत्येक पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर जो है इस प्रकार के जो है विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब इसमें आपसे एक और चीज़ पूछेगा कि भाई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीकरण हेतु कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है, तो आपको याद रखना है जन आधार कार्ड अनिवार्य है। अब जन आधार कार्ड हो, जन आधार कार्ड संख्या हो, जन आधार कार्ड पंजीकरण रसीद हो, बात एक ही है, लेकिन होना क्या चाहिए, जन आधार कार्ड। क्योंकि आपके सामने वहाँ लिस्ट में होगा मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इस प्रकार से। तो आपको वहाँ याद रखना है जन आधार कार्ड इस योजना के अंतर्गत पंजीयन हेतु अनिवार्य एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है। अब आगे बात करें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कब से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखो, रिसेंटली एग्जाम में बार बार ये जो लाभ मिलने वाला सवाल है इसको अभी टारगेट कर रखा है और ये बार बार पूछा जा रहा है। इसी योजना के संबंध में नहीं, अन्य योजनाओं के संबंध में भी ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करें 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब लाभ कहाँ मिलेगा साहब, देखो, योजनाओं से जुड़े सरकारी, यानी कि देखो सभी सरकारी, जो हम बात करें मुख्य रूप से सभी सरकारी जितने भी अस्पताल हैं वहाँ, और निजी अस्पताल जो इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं, जिन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सरकार को रजिस्टर्ड करवाया कि भाई हम भी इस योजना के अंतर्गत आने वाले मरीजों को जो है लाभ प्रदान करना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, निजी अस्पताल क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे सरकार के अंतर्गत। तो उन अस्पतालों में भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो है मरीजों को हम बात करें इलाज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, भर्ती होने पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
इस योजना का लाभ कब मिलेगा? जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होगा तभी योजना का लाभ उसे प्राप्त होगा। और कैसा होगा? कैशलेस इलाज होगा। अर्थात कैशलेस का अर्थ ये है साथियों, यहाँ पर सीधे रूप से हमें किसी प्रकार का कोई भी नगद लेन देन उस हॉस्पिटल में नहीं करना है। सीधा हमारा जो भी बिल बनेगा, जो भी भुगतान होगा, वो सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हमने इस योजना के तहत अपना स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है। तो कैशलेस का अर्थ है हमें कैश देने की आवश्यकता नहीं है, हमें नगद भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी भुगतान करना होगा वो सीधा डिजिटल पेमेंट के माध्यम से सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब यहां पे एक आईपीडी है। ये आईपीडी का अर्थ क्या है? देखो साथियों, आपने दो चीजें सुनी होगी, एक तो होता है आईपीडी और एक होता है ओडीपी। ठीक है, ओपीडी माफ कीजिएगा, एक होता है ओपीडी। ये क्या होता है? देखो ओपीडी आपने सुना होगा, प्रत्येक जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सामान्य भाषा में समझाता हूं आपको, हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें डॉक्टर एक रिसिप्ट लेके देता है, हमें दवाई देता है कि 7 दिन तक आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें और 7 दिन बाद में आप मुझे आकर पुनः दिखाएं। तो वो होता ओपीडी। ठीक है, बाहर से आना और बाहर भेज देना। आईपीडी, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई मरीज क्रिटिकल सिचुएशन में होता है तो उस मरीज को तुरंत प्रभाव से डॉक्टर क्या करता है? एडमिट कर लेता है, हॉस्पिटल में भर्ती कर लेता है और अपनी निगरानी में उसका इलाज संपन्न होता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको आईपीडी नाम दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है भर्ती होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डॉक्टर की निगरानी में जो क्या किया है, इलाज संपन्न होता है, और वो किस कंडीशन में होगा कि वो हॉस्पिटल में भर्ती होने की कंडीशन में होगा। तो ये अर्थ इसका आईपीडी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे हम आगे बात करेंगे 5 दिन पूर्व तक और 15 दिन पश्चात तक का जो इलाज खर्च होगा माफ कीजिएगा, तो वो भी इसमें शामिल होगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, आगे ये चीज आ जाएगी। अब हमसे एग्जामिनर अगला सवाल पूछने वाला है कि भाई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के प्रत्येक परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक, आपसे एग्जामिनर पूछेगा, इससे हाल ही में पूछा भी गया है सब इंस्पेक्टर के अंदर और वापस आपसे पूछेगा, 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध करवाना है। किसका क्या करवाना है? स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध करवाना है। कितने रुपए तक का? 5 लाख रुपए तक का। प्रति महीना या प्रति वर्ष? आपको याद रखना है प्रति वर्ष। देखो वहाँ एग्जाम में क्या होता है कि कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये दे देता प्रति माह, प्रति 6 माह, प्रति वर्ष, प्रति 5 वर्ष। तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्येक साल प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है उपलब्ध करवाया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा। ठीक है, और प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराने का ये लक्ष्य रखा गया है। आगे समझ बात। अब लाभ क्या मिलेगा साहब? 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज भर्ती से 5 दिन पूर्व तथा डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक का। ठीक है, देखो ये चीज सेम जब हम बात करेंगे मुख्य जो केंद्र सरकार की जो योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है, वहां पर भी सेम यही प्रावधान है। और राज्य सरकार की जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, यहां पर भी यही प्रावधान है। दोनों योजनाओं के अंदर ये चीज़ कॉमन रहने वाली है, आपको याद रखना है। हालांकि लाभ वहाँ भी 5 लाख रुपए होगा, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई जब भी व्यक्ति जो पेशेंट भर्ती होगा उसके 5 दिन पहले जितना भी उसके जो है स्वास्थ्य पर, उसके जो दवाइयों पर खर्चा आया वो भी कवर किया जाएगा। और डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिन तक जो भी उसकी दवाइयों का खर्च होगा, जो भी मेडिसिन का खर्च होगा या अन्य जो खर्च होंगे जो चिकित्सा से संबंधित होंगे, वे यहाँ पर भुगतान किए जाएंगे। ठीक है, 5 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात तक भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस के दौरान ये चीज संपन्न होनी चाहिए साथियों। आगे हम बात करें प्रीमियम राशि। देखो प्रीमियम राशि 850 रुपये है प्रत्येक परिवार के लिए प्रति वर्ष, यानी कि हम 850 रुपये पे कर इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, एग्जामिनर घुमाने के लिए आपसे यहां से सवाल पूछ सकता है कि बीमा प्रीमियम राशि का कितने प्रतिशत सरकार भुगतान करती है या कितने प्रतिशत प्रत्येक परिवार भुगतान करता है। तो आपको याद रखना है 50%। अर्थात यहाँ हम बात करें बीमा प्रीमियम की जो कुल राशि है वो हम बात करें 1700 रुपये है। कितनी होगी? 1700 रुपये।
अब इस 1700 रुपये में से 850 रुपये तो प्रत्येक परिवार भुगतान करता है और 850 रुपये हम बात करें सरकार की तरफ से भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? बीमा प्रीमियम राशि का कितना प्रतिशत भुगतान करता है प्रत्येक परिवार? 50%। और सरकार भी कितना करती है? 50%। लेकिन किन्हीं हम बात करें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं, कुछ ऐसी हम बात करें लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें 100% सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। अर्थात बीमा प्रीमियम की जो भी राशि होगी वो कौन देगी? राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का कोई उल्लेख नहीं है और केंद्र सरकार से इस योजना का कोई संबंध नहीं है। तो ये किसकी योजना है? राज्य सरकार की। तो पैसा भी कौन वहन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अब यहाँ पर जो निःशुल्क श्रेणियां हैं उसके अंतर्गत कौन कौन होंगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि जिनका पैसा कौन देगी? राज्य सरकार देगी। लघु और सीमांत किसान, आपको एग्जाम में ये कन्फर्म रूप से पूछा जाएगा और यहाँ से आप कन्फर्म, ये जो है मैं बात करूँ, कन्फ्यूज होने वाले हैं। ये कन्फर्म क्वेश्चन है, क्योंकि देखो वो आपके सामने लघु वृत्त दे देगा, लघु मध्यम दे देगा और आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे। वहाँ आपको याद रखना है लघु किसान या लघु कृषक और सीमांत कृषक जो है, इन्हीं को क्या है? निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। अन्य जो संविदा कर्मी हैं, जो संविदा बेस पे सरकार के जो है सरकार में नौकरी कर रहे हैं, उनकी बात की गई है। निराश्रित और असहाय परिवार, किसके कारण? कोविड के कारण, यानी कि कोरोना के कारण जो परिवार निराश्रित हो चुके हैं, ठीक है, और जो परिवार बेसहारा हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, यानी कि उस परिवार के अंदर अब कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं बचा है, मुख्य रूप से उन्हें बड़ी हम बात करें जनहानि हुई है, क्षति हुई है। अब परिवार के अंदर या तो केवल महिलाएं बची हैं या सिर्फ बच्चे बचे हैं। तो ऐसे परिवार के सदस्यों का भी हम बात करें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। साथियों, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इसे बाद में शामिल किया गया है, ये सारी चीज़ें पहले से थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात कर लें। देखिए, NFSA 2013, अब आप सोच रहे हो सर ने क्या लिखा है, और SECC 2011। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि जो आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, आपको यहाँ याद रखना है 2010, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार देकर आपको यहाँ भी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सबसे पहली चीज़ तो ये कि 2013 में पारित हुआ था और इसके जो भी लाभार्थी परिवार हैं वो किस में आएंगे? निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। साथ ही में हम बात करें जो जनगणना है, आर्थिक, सामाजिक, जातिगत आधारित जो जनगणना के जो आंकड़े हैं 2011 के आधार पर, उन्हीं को भी क्या है, इसके भी जो लाभार्थी परिवार है वो भी क्या किए हैं? निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ बता दूं साथियों, आपसे एग्जामिनर फिर पुनः पूछेगा कि भाई इस योजना के अंतर्गत ऐसे कौन से 2 हैं जिनको क्या है? रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। 2 लाभार्थी कौन से हैं? तो आपको यहाँ याद रखना है, एक तो ये जो है NFSA 2013 के जो लाभार्थी परिवार हैं, प्लस SECC 2011 के जनगणना के जो लाभार्थी परिवार हैं, इन दोनों को इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपसे यहाँ से एग्जामिनर सीधा सवाल पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत किन्हें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने वो पूरा एक्ट नहीं लिखकर शॉर्ट फॉर्म लिख के दे देगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि आपके यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ आएगा तो आप आंसर दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक समस्या बन जाती है कि हम पूरा पढ़ के जाते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और जातिगत आधारित और सामाजिक आर्थिक आधारित जनगणना 2011, और वहाँ सिर्फ शॉर्ट NFSA 2013 और SECC 2011 इतना सा लिखा हुआ आ जाता है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें से है कौन सा।
ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर रहना चाहिए, ये दोनों इसके अंतर्गत जो है शामिल होते हैं साथियों। अब पैकेज के अंदर हम बात करें 1576 जो है बीमारियां जो हैं शामिल की गई हैं। कितनी बीमारियां शामिल की गई हैं? 1576 बीमारियां शामिल की गई हैं। और इस पैकेज के अंदर आपको याद रखना है कोविड-19 और ब्लैक फंगस का जो है ब्लैक फंगस, ये दोनों बीमारियों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि मुख्य, अब आपसे सवाल ये सीधा पूछ लेगा कोविड-19 और ब्लैक फंगस नाम की दो बीमारियां किस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आती हैं? बस आपको आंसर देना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ये दोनों बीमारियां शामिल हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ से मुख्य रूप से आपके जितने भी सवाल बनते थे उन सभी को कवर करने का प्रयास किया है। प्रत्येक लाइन से एक या दो सवाल बन रहे हैं साथियों। विशेषता आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसी फॉर्मेट से मैं आपसे एग्जामिनर पूछता है और लगभग जो है 2017 से ये योजनाएं जो हैं वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं और कक्षाओं में पढ़ा भी रहा हूं। तो आपको याद रखना है, आज तक हम बात करें 90% सवाल जो है यहीं से हम जो बात करें कवर हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके भी जो सभी एग्ज़ाम्स में जो सवाल हैं यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए एक बार पुनः नई योजना के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी से निवेदन है, कक्षा को लाइक कीजिए, साथ में जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। और आपको और अन्य जो योजनाएं हैं अगर उनकी भी कक्षाएं चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हालांकि हम तो आपको प्रदान कर ही रहे हैं और अन्य जो सेक्टर्स हैं उनकी भी हमारी कक्षाएं निरंतर जारी हैं साथियों। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अगली कक्षा में पुनः एक नई योजना के साथ उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।